अस्सलाम वालेकुम। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। क्या हम थैलेसीमिया को सही मायने में समझने में आज तक कामयाब हुए हैं, या सिर्फ एक दिन के अंदर हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं और वो उसी दिन तक महदूद रहता है और वो अवेयरनेस जो है उन बच्चों तक और उन पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाती? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं वो तकरीबन 1 लाख हैं और सालाना पाकिस्तान में 5,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पैदा हो रहे हैं। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो वो जो अवेयरनेस है वो उस लेवल तक जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो इस सोसाइटी में लोग रहते हैं, सही मायने में नहीं पहुंच रही, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में सालाना 5,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के पैदा होते हैं। और यहाँ पर थैलेसीमिया को समझ लेते हैं। थैलेसीमिया एक मोरसी और एक मूजी बीमारी है जिनके अंदर बच्चों को तकरीबन 15 से 20 दिन बाद ब्लड लगवाना पड़ता है। उनका जिस्म ब्लड नहीं बनाता। और इसकी वजूहात क्या हैं? अगर इसकी टाइप की बात की जाए तो थैलेसीमिया जो मेजर हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा बीटा थैलेसीमिया है। और जो ज़्यादा कॉमन है वो बीटा थैलेसीमिया है। इस मूजी बीमारी में किसी वजह से जो बच्चे का डीएनए है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, मतलब उसके अंदर चेंजेस हो जाती हैं और जो उसकी हीमोग्लोबिन है वो सही तरीके से ऑक्सीजन को लेके अपने जिस्म के जो दूसरे हिस्से हैं वहां तक नहीं पहुंचती और बच्चे में एचबी या हीमोग्लोबिन भी कम हो जाती है और ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। इसी वजह से उसको 15 से 20 दिन बाद ब्लड लगवाना पड़ता है। और अगर इस बात को समझा जाए कि ये बीमारी हमारे माशरे में कैसे फैल रही है, तो एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। 2 शख्स जिनकी आपस में शादी होती है, एक लड़का और एक लड़की, अगर उनमें से दोनों थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट होंगे तो उस शादी के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे तकरीबन 25% जो बच्चे होंगे वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार होंगे, वो उस मूजी बीमारी का शिकार होंगे जिनको हर 15 से 20 दिन बाद ब्लड लगेगा। और 50% बच्चे ऐसे पैदा होंगे जो कैरियर होंगे या जिनको थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है। उनमें कोई अलामत नहीं आएंगी, उनमें किसी तरीके से ब्लड की नीड नहीं पड़ेगी और जो 25% बच्चे पैदा होंगे वो नॉर्मल पैदा होंगे। यहाँ पे ये बात समझ लेना लाजमी है कि जो वो 25% बच्चे पैदा होंगे थैलेसीमिया मेजर के, वो ज़रूरी नहीं है कि आखिरी बच्चे पैदा हो सकता है पहले 2 बच्चे जो पैदा हों वो थैलेसीमिया मेजर के पैदा हो जाएं। तो इन चीज़ों को समझते हुए जब किसी लड़के और किसी लड़की की शादी होने वाली हो तो ज़रूरी है, एक टेस्ट होता है जिसको एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, हमें वो लाजमी कराना चाहिए। अगर वो लड़की थैलेसीमिया माइनर की है या वो लड़का थैलेसीमिया माइनर का है तो उन दोनों की आपस में शादी ना कराई जाए। अगर थैलेसीमिया माइनर वाला लड़का या थैलेसीमिया माइनर वाली लड़की किसी नॉर्मल लड़के से या किसी नॉर्मल लड़की से शादी करेंगे तो उस नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा नहीं होंगे, मतलब वो मूजी बीमारी उनमें नहीं होगी। हाँ, कुछ बच्चे उनके ऐसे पैदा होंगे जो कैरियर होंगे, लेकिन उनमें किसी सूरत में ना कोई अलामत आएंगी, ना वो इस मूजी बीमारी का शिकार होंगे और ना ही उनको आगे चल के ब्लड की नीड पड़ेगी। तो इसीलिए आपसे ये इल्तजा है, ये रिक्वेस्ट है और ये अवेयरनेस है कि जब आप एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली हो तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस लाजमी कराएं। और बिलखसूस ऐसे लोग जिनकी फैमिली में कज़न मैरिज बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है और ज़्यादा पाई गई है, तो आप ये टेस्ट लाजमी कराएं। अगर उस लड़का और लड़की थैलेसीमिया माइनर है दोनों, तो खुदारा उनकी आपस में शादी ना कराएं। इसमें यह होगा कि जो उसके नतीजे में बच्चे पैदा होंगे उनकी तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कंप्रोमाइज़ होगी, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ की जो माँ होगी और वो जो बाप होगा वो भी सारी ज़िंदगी परेशान रहेगा। तो आप इस चीज़ को समझते हुए ये टेस्ट लाजमी होना चाहिए कि थैलेसीमिया माइनर वाला जो लड़का है उसकी शादी किसी नॉर्मल लड़की से की जाए और थैलेसीमिया माइनर वाली जो लड़की है उसकी शादी भी किसी नॉर्मल लड़के से की जाए, तो उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे उनमें किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप दोनों की शादी हो जाती है और आप बच्चे भी पैदा करना चाहते हैं, आप दोनों इस बात पे एग्री हैं कि आपको बच्चे पैदा करने हैं, तो इसके लिए भी टेस्ट मौजूद है कि जब प्रेगनेंसी होती है, कोई औरत प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उसके लिए सिंपल से टेस्ट हैं। जो पेट के अंदर उनके पानी होता है जिसको इम्यूनोसेंटेसिस कहते हैं, अगर वो टेस्ट कराया जाए तो उस टेस्ट में भी ये पता लगाया जा सकता है कि जो पेट के अंदर बच्चा है
वो थैलीसीमिया मेजर का है या नहीं है। और दूसरा टेस्ट होता है क्रोनिक वेलस सैंपलिंग। ये दोनों टेस्ट ऐसे हैं जिसके अंदर जो बच्चा पेट के अंदर होता है उसमें मालूम किया जा सकता है कि ये जो बच्चा पैदा होगा ये किसी तरीके से थैलीसीमिया मेजर का होगा या नहीं होगा। तो अगर आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से हुई है जो थैलीसीमिया माइनर की है और आप भी थैलीसीमिया माइनर के हैं, तो खुदारा बच्चा पैदा होने से पहले ये टेस्ट लाजमी कराएं ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी एनजीओ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड का बंदोबस्त करते हैं। ये एप्रिसिएशन उन लोगों को देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए कि वो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम इस बच्चों को कैसे महफूज बना सकते हैं, हम इस बीमारी से प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं, हम इस बीमारी से बच कैसे सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि जब किसी लड़के और लड़की की आपस में शादी होने वाली हो, बिलखसूस कज़न मैरिज होने वाली हो, तो आपको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस लाजमी कराना है, जो 1500 से 2000 का टेस्ट है। अगर आप ये कराएंगे, दोनों माइनर हैं, तो उनकी आपस में शादी नहीं करवाएं ताकि किसी तरीके से उनके बच्चे इस मूजी बीमारी में ना चले जाएं और इस मूजी बीमारी का शिकार ना हों। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख बच्चे हैं जो थैलीसीमिया मेजर का शिकार हैं और उनको ब्लड की नीड पड़ती है हर 15 से 20 दिन बाद। तो आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि फ़ी सबीलिल्लाह अपने जिस्म की जो ज़कात है वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद जो ब्लड बैंक्स हैं वहाँ ब्लड डोनेट करें और उन बच्चों को ब्लड दें और इस तरीके से आप उन जान बचा सकते हैं। क्योंकि बच्चों की जो खुराक है वो खाने से बढ़ के उनके लिए ब्लड है। तो आप अगर उनको ब्लड देना चाहते हैं तो उनको लाजमी दें और उनकी जान बचाएं। और आखिर में अवेयरनेस मैसेज यही है, पैगाम यही है कि 8 मई के अलावा भी हमें ये अवेयरनेस उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए जो लोग कज़न मैरिज करते हैं, जिनकी आपस में शादी होती है, जो फैमिली में डॉक्टर्स हैं, वो अपनी फैमिली के अंदर ये बात पहुंचाएं, ये पैगाम पहुंचाएं कि उनको अपनी शादी से पहले लड़के और लड़की का टेस्ट लाजमी कराना चाहिए ताकि आगे चल के इस थैलीसीमिया के पेशेंट और ना बढ़ जाएं और हमारे सिस्टम के ऊपर बर्डन ना हो। इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से लाजमी शेयर करें और ऐसे लोगों से शेयर करें जिन फैमिली में कज़न मैरिज होती है, ताकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम समेत सब लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।